गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? जैसे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही सुंदर टॉपिक है और इस टॉपिक की जानकारी हर इंसान को होनी चाहिए। कारण क्या है कि भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। और इसकी जानकारी प्रत्येक भारतीय को होनी ही चाहिए। भारतीय संविधान कहाँ कैसे बना, कहाँ से क्या क्या लिया गया, ठीक है, कितने इसमें अमेंडमेंट हुए, ठीक है, ये सारी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, अगर राजनीति विज्ञान से, पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछना अनिवार्य है, 100% पूछेगा ही। और जानते हैं एकदम छोटा टॉपिक है और इसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो 1 मार्क आपका कंफर्म हो जाता है, कभी कभी 2 मार्क भी कंफर्म हो जाता है। तो मुख्य रूप से आज का जो है इसको ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। मैंने पहले ही बताया भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है किसी भी गणतांत्रिक देश का, ठीक है। इसका अगर परिचय जाना जाए तो आप जानते हैं इसको बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक है। संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था जिसमें 299 सदस्य थे, ठीक है। वर्तमान में क्या है, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूची तथा 25 भाग इसमें हैं, 5 अनुलग्नक है। जबकि जिस समय संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची एवं 22 भाग में ये विभाजित थे, ठीक है। तो भारतीय संविधान जो है ये समय समय पर इसमें संशोधन होता आया है, क्योंकि संशोधन का जो फॉर्मेट है वो उसमें दिया हुआ है। तो अब तक में 124 बार भारतीय संविधान का संशोधन हो चुका है, ठीक है। तो आज बहुत बढ़िया ढंग से इस चीज़ को हम लोग जान लेंगे, ठीक है, कि इसका जो स्रोत है उसका विदेशी स्रोत क्या है, विदेश के किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। देखिए, जब सबसे पहली बात आप जान लीजिए 1857 से भारत की आज़ादी का बीजारोपण होता है और 1857 का जो बीजारोपण था वो सींचते 1937 में आके आज़ादी रूपी वृक्ष के रूप में उगाता है। तो जब हमारी देश आज़ाद हो गई तो हम अपना शासन तो खुद चलाएंगे, इसलिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया था ताकि वो अपने जो है कानून का निर्माण कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर सके, संविधान का निर्माण कर सके और उसके आधार पर इस कंट्री को चलाया जाए। तो उसी के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा में अनेक समितियां थी, उसका भी टॉपिक हम लेके बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। तो संविधान निर्माताओं ने, जितने भी बड़े विद्वान उसमें थे, उन्होंने बहुत देशों का अध्ययन किया। फलस्वरूप वो क्या किए, जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ उनको अच्छा लगता गया वो उसमें इंक्लूड करते गए और परिणाम स्वरूप भारत का जो संविधान बना, बेहतरीन संविधान बना, विश्व का सबसे अच्छा, सबसे लचीला और सबसे सुंदर, ठीक है। आज दुनिया के अनेक देश इनको फॉलो करते आ रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे, आप जानते हैं कि भारत का जो है शासन अधिनियम 1935 संविधान बनने से पहले हम लोग उसके तहत शासित होते थे। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से 2/3 ज्यों का त्यों यानी कॉपी पेस्ट करके ले लिया गया है, ठीक है। उसके अलावा तो मुख्य रूप से क्या क्या लिया गया 1935 से भी, ये भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए, 1935 से लिया गया संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, राजनीति की आधारभूत संरचना, लोक सेवा आयोग, ये 1935 में भी था और अभी भी है। ये इसका कॉमन फैक्टर हो गया। एग्जाम में फंसाने का ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है, इसलिए इसको याद रखना है। जर्मनी से लिया गया आपातकालीन उपबंध, ठीक है, इमरजेंसी। उसके बाद पूर्व सोवियत रूस से लिया गया मूल कर्तव्य, ठीक है। ब्रिटेन की बात आते हैं। आपको जो मुख्य रूप से एग्जाम में पूछा जाता है ब्रिटेन और अमेरिका, ये दोनों सेक्शन बहुत अच्छा है, इसको हम लोग कवर बढ़िया ढंग से इसलिए करें कि इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।
हम जानते हैं संसदीय प्रणाली की जननी जो है वो कौन है, ब्रिटेन है, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली की जो देन है वो ब्रिटेन के द्वारा है। सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है, यानी आप भारत के नागरिक हैं तो बाकी नागरिकता खत्म है आपका, लेकिन बाहर का नागरिकता लेते हैं तो भारत का नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म होता है। तो ये सिटीजनशिप जो है इसके ऊपर भी एक टॉपिक आएगा बहुत जल्द। तो एकल नागरिकता भी किसकी देन हुई, ब्रिटेन की देन हुई। उसके बाद है विधि का शासन, ये बहुत बड़ी बात है। विधि का शासन जो होगा ये भी ब्रिटेन की ही देन है। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, हम जानते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया लोकसभा राज्यसभा होते हुए राष्ट्रपति तक पहुंचती है, तो उसकी जो प्रक्रिया है वो भी इन्हीं की देन है, ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार, भारतीय संसद को कुछ कुछ विशेषाधिकार दिया गया है। विशेष अधिकार यानी आम जनता से कुछ ज़्यादा अधिकार यानी विशेष अधिकार, वो भी ब्रिटेन की देन है। चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित करना, ये भी ब्रिटेन की ही देन है। उसके बाद है द्विसदनीय व्यवस्था, दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उच्च सदन निम्न सदन, ये भी उन्हीं की देन है। अब आते हैं हम लोग अमेरिका पे, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम देखें कि मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत रूस से लिया गया था, और मूल अधिकार जो है मौलिक अधिकार वो अमेरिका से लिया गया है, याद रखना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन जो होता है वो भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो भी अमेरिका का देन है, अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता ये भी अमेरिका की देन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये भी अमेरिका की देन है। उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा का पदेन सभापति ये भी अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। राष्ट्रपति में संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति होगी वो समाहित होगी, ये भी उन्हीं से लिया गया है, अमेरिका से। राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश होना भी उन्हीं का देन है, ठीक है। कनाडा, कनाडा की बात करते हैं। सरकार की संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था है अपने यहाँ, ठीक है। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र के पास जानते हैं ना कि केंद्र के पास विशेष शक्ति, राज्य के पास अलग शक्ति, दोनों को ये भी अभी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन यानी वितरण। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। संघ एवं राज्य के बीच का जो शक्ति का वितरण होता है ये किस देश से लिया गया है, तो याद रखना है कनाडा। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, 7वीं अनुसूची की जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया की देन है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र और राज्य का संबंध ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब आते हैं हम लोग आयरलैंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हो गया आयरलैंड। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन पद्धति ये भी आयरलैंड की देन है, आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, आप देखते हैं ना मनोनीत करता है, मनोनीत करते हैं ना, साहित्य कला विज्ञान में जो उत्कृष्ट ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं उसका मनोनयन होता है, ये भी आयरलैंड की देन है, इसको याद रखना है। उसके बाद आते हैं जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जापान का देन है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका की देन है, ठीक है। तो आप समझें संविधान का जो स्रोत है वो कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया था, इससे ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम में आपको नहीं पूछा जाएगा, इतना आप कवर रखिए। इसी को वो उलट फेर फॉर्मेट चेंज करके आपको पूछेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। अब अगला वीडियो हम संविधान सभा पे फोकस करेंगे, ठीक है। और संविधान सभा के साथ साथ हम कोशिश करेंगे जितनी समिति बनी हुई थी उसका भी एक सेगमेंट आपके सामने रखा जाए। समिति जानना बहुत ज़रूरी है। आप देखे होंगे पूछता है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इन सारी बातों को हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानेंगे और जानना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी इनके बिना अधूरा है।
और पॉलिटी का स्टार्ट यहीं से होता है। प्रिम्बल जानना चाहिए, प्रस्तावना, ठीक है। तो आशा करते हैं बहुत अच्छा ढंग से समझ गए होंगे। अगर एक बार में नहीं समझे होंगे तो आप दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को जानिए, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। ये अगर नहीं जानते हैं मीन्स आप लिटरेट में काउंट नहीं हो सकते हैं, साक्षर में काउंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ। अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।